हेलो माय साइन इन मैथ फैमिली, दिस इज रेणु शुक्ला, योर मैथ्स लर्निंग बडी, और आप देख रहे हैं साइन इन मैथ। सो दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके पहले प्रोबेबिलिटी के वीडियोस में हम प्रोबेबिलिटी की सारी डिटेल्स देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, और हम कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 18, राइट। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से और कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 14.1। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। लेकिन उसके पहले वाले वीडियोस जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं, आई विल बी शेयरिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पहले वो सारे वीडियोस देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा। पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उससे आपको सारे उसके फॉर्मूले और सारे की पॉइंट्स पता चल जाएंगे, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से और 18 तक, राइट। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का काम बिल्कुल खत्म। उसके बाद आप अदर रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेफरेंस बुक लगा सकते हैं, बट यस, एनसीईआरटी आपकी फुल्ली फिनिश हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। जल्दी से फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। जितने हमारे फेवरेबल आउटकम है उसको टोटल आउटकम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिटेल में अगर फॉर्मूला समझना है, डिटेल में सारी चीजें समझनी है, तो वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी की वीडियोस पहले यहाँ पब्लिश हो चुके हैं उन्हें प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। लेटर्स क्या है यहाँ पर? देखिए ए बी, लेटर्स यहाँ पर थोड़े से अलग दे रखे हैं, ए बी सी डी ई ए। मतलब अब की बार ये जो डाई है थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ए बी सी डी ई ए है, ठीक है। अब क्या हुआ है इसके बाद द डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स हमारे 6 है, तो अपॉन में तो 6 आएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। ए कितनी बार मिल रहा है? यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ए हमको मिल रहा है 2 बार। इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। तो फर्स्ट पार्ट वाले में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की 2/6 मीन्स 1/3, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/6, क्योंकि ए मिल रहा था 2 बार, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए डी। डी कितनी बार है? डी ये रहा, ठीक है, केवल एक बार डी है, तो डी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही रहने वाले हैं और डी एक बार आया, मतलब फेवरेबल आउटकम केवल एक है, तो सेकेंड वाले में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी सोल्यूशन, राइट। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यहाँ पे तो एक डायग्राम भी दे रखा है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। अब की बार जो डाई थ्रो कर रहे हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर थ्रो कर रहे हैं। काफी डिफरेंट वाला है ये ना। अब रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? इसके अंदर आप एक सर्कल भी देख पा रहे हैं। इस सर्कल का डायमीटर है 1 मीटर। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाई हमने लिया, डाई को थ्रो किया है हमने इस रेक्टेंगल के अंदर। अब हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहिए कि वो जो डाई पड़ेगा वो इस सर्कल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीन चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें एरिया भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो डाई आ रहा है ना। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में पहले से है। तो मतलब जो टोटल एरिया है, पूरा एरिया कितना है? ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, वो रहेगा डिनोमिनेटर में, वो हमारा फेवरेबल आउटकम की तरह होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वो डाई कहाँ पड़े? वो डाई हम चाहते हैं कि इस सर्कल के अंदर आए। अगर डाई उस सर्कल के अंदर आएगा तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा उसकी जगह हम लेंगे एरिया ऑफ सर्कल,
ठीक है, तो यहाँ हम दोनों के एरिया निकालेंगे, सर्कल का और रेक्टेंगल का, और फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ है 2, ठीक है। 3 इंटू 2 मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ सर्कल याद है किसी को? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर होती है रेडियस, आर होती है रेडियस। अब इस सर्कल का डायमीटर दिया है 1 और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है ना, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, 1 का आधा हो गया हाफ, ठीक है। तो पाई इंटू 1/2 स्क्वायर मीन्स पाई/4। तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया पाई/4 और टोटल आउटकम की जगह क्या लेंगे 6। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी पाई/4 अपॉन 6। इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा पाई/24। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गई पाई/24। किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि जो डाई हमने थ्रो किया है वो पड़ेगा इस सर्कल के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा अलग था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा और प्रैक्टिस करिए और अदर बुक्स के साथ, बट एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 21 करना है अब। इसमें क्या है, ये पेन वाला क्वेश्चन है कोई। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। एक लॉट है, उसके अंदर कितने पेन है? 144 पेन है, ठीक है। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। उसमें से जो 20 पेन है वो डिफेक्टिव है, मतलब वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। एंड द अदर्स आर गुड। तो गुड पेन्स कितने हो गए? 144 में से 20 माइनस कर देंगे, 124 आ जाएगा। माइंड मैप क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। फिर नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। जाहिर सी बात है, अच्छा पेन होगा तभी वो खरीदेगी। बट विल नॉट बाई इट इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव है तो वो उस पेन को नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट? सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाई इट। तो कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी बनाई गई है क्वेश्चन के अंदर, बट समरी केवल ये है कि पेन के अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और पेन के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट पार्ट बोला है कि वो उसको खरीदेगी, मतलब इफ पेन इज नॉट डिफेक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि पेन डिफेक्टिव ना हो। अब जो नॉन डिफेक्टिव पेन है मीन्स गुड पेन्स हैं, वो कितने हैं पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गुड पेन्स 144 माइनस 20 मीन्स 124। तो यहाँ पर ये हो गए फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 124 अपॉन 144 कैंसिल कर लें, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 31 अपॉन 36। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? 31 अपॉन 36 मीन्स इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि वो पेन खरीदेगी, पेन अच्छा है, ठीक। सेकेंड पार्ट, शी विल नॉट बाई इट, वो पेन को नहीं खरीदेगी। मतलब अच्छा, एक फॉर्मूला और चल रहा था अभी तक प्रोबेबिलिटी का कि इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1, ओके। तो जब हमको इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, ना होने की निकालनी है, तो कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट के लिए केवल हम फर्स्ट पार्ट का जो रिजल्ट है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि 20 अपॉन 144 कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। तो 1 माइनस 31 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 31 मीन्स 35 अपॉन 36, ठीक है।
तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 35/36, 31/36 एंड 35/36। ठीक है, एक मिनट, ये 35 नहीं 5/36 आएगा ना, सॉरी। तो सेकेंड पार्ट हो गया P1 माइनस 31/36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 31/36। ठीक है, 5/36। तो सेकेंड पार्ट हो गया 5/36, 31/36 एंड 5/36। ठीक है, 21 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए। ठीक है, जब 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए, मतलब कंडीशंस याद होंगी आप लोगों को, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस के अंदर कि अगर कोई 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये बना रखा है पूरा, ये सारे 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक है, 2 डाइस अगर थ्रो किए जाते हैं तो ये सारे के सारे 36 आउटकम्स होते हैं। ठीक, अब इन 36 आउटकम्स के बेस पे हमको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सेकेंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है कि सम ऑफ 2 डाइस, उस डाइस के ऊपर जो नंबर आया है उसका सम कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी है 1/36। एक ऑलरेडी फिल कर रखा है इन्होंने। अब अगर सम ऑफ 2 डाइस 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पहले हम देख लें कि कहाँ कहाँ पर सम 3 मिल रहा है। तो सम 3 वाले केसेस में यहाँ पर लिख देती हूँ। सम 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए सम 3 हमें मिल रहा है 1,2 में। ठीक है, 1 2 2 1 1 2 और 2 1, ये हो गया सम 3। देखिए 2 + 1 3, 1 + 2 3, तो हमारे फेवरेबल कितने आउटकम हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। अगर फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए तो यहां हम फिल क्या कर देंगे, 2/36। ठीक है, बस यही करना है। सम कितनी बार 3 है वो वाले आउटकम्स यहाँ पर ढूंढिए, उन्हें काउंट करिए और अपॉन 36। अब इसके बाद बोला है सम 4। सम 4 देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, सम 4 वाले केसेस सारे के सारे ढूंढ लेते हैं। सम 4, सम 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो सम 4 हमें मिलेगा 1 3 में, 1 3 में मिलेगा तो 3 1 ऑब्वियसली होगा ही होगा, 1 3 3 1, और सम 4 एक जगह और है 2 2, है ना, 2 2, और कहीं पर भी सम 4 हमें नहीं मिल रहा है। तो सम 4 कितनी बार मिला है हमें, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स मिला तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36। ठीक है, 4 वाले में प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/36। अब आ जाते हैं सम 5। सम 5 वाले केसेस देख लेते हैं। ठीक है, सम 5, ये सम 4 वाली कंडीशंस हो गई। सम 5, सम 5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 1 4 पे मिल रहा है। ठीक है, और 1 4 है तो 4 1 होगा ही होगा पक्का। अब इसके बाद और सम 5 कहाँ मिला, 2 3 पर मिला, और सम 5 कहाँ मिलेगा, 3 2 पे मिलेगा। आई थिंक और कहीं भी सम 5 हमें नहीं मिल रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हुआ है सम 5 हमें मिला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36 सम 5 की। देखिए एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, है ना, एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। अब हमको देखना है सम 6। चलिए सम 6 के लिए काउंटिंग करते हैं। सम 6 हमें चाहिए, तो सम 6 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 6 कहाँ कहाँ पर है, सम 6 एक तो 1 5, ठीक है, और सम 6 हमें मिल रहा है 1 5 है तो 5 1 भी होगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग 5 बार मिलना चाहिए, है ना, तो 1 5 हो गया, 5 1 हो गया, 2 3 हो गया,
3 2 भी हो जाएगा, और ये 3 3, 1 2 3 4 5, और कहीं पर सम 6 मिला, और कहीं नहीं मिल रहा है ना, देखिए 5 टाइम्स ही आ रहा है। वो पैटर्न जो हमने नोटिस किया था वो पैटर्न मेरे को करेक्ट जा रहा है ना। सम 6 मिला हमको 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5/36। अब देखना है सम 7। सम 7 कितनी बार है, सम 7 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 7, 1 सेकेंड, सम 7 है, एक तो ये हो गया 1 6, ठीक है, और 4 3, 4 3 3 4, ठीक है, 4 3 हो गया, 3 4 हो गया, ये 6 टाइम्स होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो 1 3 और सम 6 कहाँ मिल रहा है, सॉरी सम 7 कहाँ मिल रहा है, सम 7 5 और 2, 2 और 5, ठीक है, 5 2 हो गया, 2 5 हो गया, 6 1, 1 6 था तो 6 1 तो मिलना ही मिलना था, इस पूरे डायगोनल में मिलता जा रहा है ना सम 7। और कहीं पर सम 7 है क्या, काउंट करें कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ही है ना, 6 टाइम्स ही है, पैटर्न के अकॉर्डिंग भी और कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो 6/36 ये हो गया सम 7 का, ठीक है। सम 8 इन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब देखिए अब पैटर्न फिर से थोड़ा चेंज हो रहा है, 6/36 के बाद फिर से 5/36 आ गया, तो क्या लग रहा है अगला वाला क्या होना चाहिए, फिर से होना चाहिए, आई थिंक 4/36 होना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं सम 9। अब हमें देखना है सम 9 कितनी बार आ रहा है, तो सम 9 के लिए काउंटिंग कर लेते हैं। सम 9, सम 9 हमारा आ रहा है 6 2, 6 3 पे 9 है, और फिर 6 3 पे है, 3 6 पे है, ठीक है, 2 बार हुआ, सम 9 आया ये 2 बार, और कहीं पर है सम 9 5 4, ठीक है, 4 5 भी होगा, 4 5, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स सम 9 हमें मिला 4 टाइम्स। फिर से देखिए पैटर्न उल्टा जा रहा है, अब 5/36 था, अब की बार क्या आ रहा है, 4/36 आ रहा है, अब की बार आ रहा है 4/36, ठीक है, 5/36 4/36। अब 10 के लिए क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए ना, बट काउंट करेंगे तब कंफर्म करेंगे। पैटर्न दिख गया बट ये नहीं कि उस पैटर्न पे रिलाई कर लेंगे, हम काउंट जरूर करेंगे। हाँ, तो अब हम देखना है हमें सम 10। तो सम 10 कहाँ कहाँ पर है, देखिए सम 10 है, एक तो 6 4 है, तो 4 6 भी होगा, 5 5 होगा, 5 5 कहाँ है, ये रहा, ये 3 टाइम्स है, 3 ही आना चाहिए था, देखिए ये 3 टाइम्स है, ठीक है, तो सम 6 है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/36, ठीक है। अब सम 11 होना चाहिए, जाहिर सी बात है 2 टाइम्स होना चाहिए, अब तो पैटर्न कंफर्म सा हो गया है ना। तो सम हमको कितना चाहिए, 11 चाहिए। सम 11 कहाँ है, सम 11 ढूंढते हैं, 5 6 6 5, और कहीं पर है सम 11, नहीं और कहीं नहीं है, तो 2/36। तो ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, तो फर्स्ट पार्ट हो गया डन, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, इसे इरेज कर देती हूँ, काउंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि a student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has a probability 1/11। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/11 होनी चाहिए, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमने यहाँ देखा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट,
जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर क्या लिखेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वी आर नॉट एग्री विद दिस। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या आंसर आ जाएगा, नॉट एग्रीड। ठीक है, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, जबकि 1/11 नहीं है। जो सारी इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर 1/11 है मीन्स सारी की सारी इवेंट्स इक्वली लाइकली होनी चाहिए थी, बट प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट, सो इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सो वी आर नॉट एग्रीड विद दिस बिकॉज events are not equally likely। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया सेकेंड पार्ट का। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वी आर नॉट एग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। बस अब चैप्टर खत्म होने वाला है ना, 25 क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस हैं बस, 23, 24, 25 इतना होने के बाद प्रोबेबिलिटी का काम खत्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग, 1 सेकेंड, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स टॉस किया गया, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ कब जीतता है, कि अगर सारे के सारे टॉसेस में सेम रिजल्ट आए, मतलब या तो सारे के सारे हेड्स आए या तो सारे के सारे टेल आए। ठीक है, हाँ, इट इज दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज, अदरवाइज वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ हार जाता है। ओके, तो हनीफ के गेम लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए जीतेगा कब, जब सारे के सारे आउटकम सेम आएंगे, यानी कि विनिंग की प्रोबेबिलिटी के लिए ये 2 आउटकम्स है फेवरेबल, विनिंग की प्रोबेबिलिटी के लिए ये 2 फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसके लिए हमारे फेवरेबल आउटकम्स ये वाले हो गए। ठीक है भाई, अगर कोई 3 कॉइन टॉस करते तो ये सारे के सारे आउटकम्स आप देख सकते हो, या तो तीनों हेड या तो तीनों टेल, एच टी 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 एच। डिटेल्स के लिए वॉच प्रीवियस वीडियोस, राइट। तो अब ये हमारे हो गए पॉसिबल आउटकम्स। अब इन्होंने ये कहा है कि हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जीतेगा वो तब जब तीनों पे सेम आएगा, यानी जीतने वाले ये आउटकम्स हैं और हारने वाले ये आउटकम्स हैं। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा। ठीक है, और ये वाले कितने, 1 2 3 4 5 6, 6/8। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/8, मतलब 3/4। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, 3/4। मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्या करता है कि आप देखते हैं सेम रिजल्ट और आप गिनते हैं 2 बार, आप लिख देते हैं 2/6 और क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, 2/8 लिख देते हैं, क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग, बट 6/8, 3/4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है, 24 इतना देख के घबराइएगा मत, क्वेश्चन इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। वो यहाँ मैंने आउटकम्स लिख रखे हैं, है ना, ये आउटकम्स है सारे जो आपको आंसर में यूज़ करने हैं। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को 2 बार थ्रो किया गया, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं डाई को 2 बार थ्रो करने के। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें वो सारे केसेस लेने हैं, वो सारे आउटकम्स लेने हैं जिसमें एक बार भी 5 नहीं आया। सेकेंड वाले में वो लेने हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आया है। तो ऐसे कितने हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आया, देखिए ये सारे हैं जिनमें 5 कम से कम एक बार आया, है ना। और इसके अलावा ये वाले 5 जहां जहां आया है
वो सारे मैंने इस बॉक्स के अंदर कर दिए, ठीक है। तो मतलब सेकंड पार्ट पहले निकाल लेना, सेकंड पार्ट ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 11, टोटल आउटकम्स 36। तो सेकंड पार्ट ज़्यादा इजीली हो गया ना कि 5 एटलीस्ट 1 टाइम आया। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करें? फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करें? इसको 1 से माइनस कर दें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से माइनस कर दें। या दूसरा तरीका ये भी है कि 11 टाइम्स 5 नहीं आया तो 5 आने वाले जो रिमेनिंग केसेस है कितने? 31 ही तो बचे। 36 माइनस फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम 36 माइनस 11, 36 माइनस 11 हो गया 25, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 25/36। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी 25/36 और सेकेंड पार्ट हो गया 11/36, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। कहानी तो बहुत ज्यादा दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन टॉस किए गए, तो 2 कॉइन टॉस करने का लिखते चलते हैं आउटकम्स अपने ना। 2 कॉइन टॉस करने में HH TT HT TH, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करती, ये चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, इन्होंने कहा 3 पॉसिबल आउटकम्स है। 2 हेड्स, यहीं से ही गलत हो गया है ना। 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। इन्होंने कहा या तो 2 हेड है, या तो 2 टेल है, या 1 ऑफ ईच। बट यहाँ तो हम देख रहे हैं ना 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इन्होंने कहा 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और आगे और क्या बोला? देयरफॉर फॉर ईच दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट करेक्ट, है ना। ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इसलिए बिकॉज देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स एंड दे आर सेइंग 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है इफ अ डाई इज थ्रोन। अब की बार डाई थ्रो किया गया, डाई थ्रो किया गया तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो डाई थ्रो करने की कंडीशंस ये हैं। अब इन्होंने कहा कि या तो ऑड नंबर है या तो इवन नंबर है। वो तो ठीक है ना, इन सारे नंबर्स को देखिए, ऑड ऑड ऑड, इवन इवन इवन, मतलब या तो ऑड आया या तो इवन आया, सही है। फिर therefore the probability of getting an odd number is half। अगर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो डिनोमिनेटर में तो 6 रखेंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या रखेंगे? 3 ऑड नंबर है, 3/6 मीन्स 1/2। तो सेकेंड पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज करेक्ट, ओके। तो सेकेंड पार्ट हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट बट सेकेंड वन इज करेक्ट। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो गई कंप्लीट। सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे डिटेल्स, और आपका काम है पुराने सारे वीडियोस देखना, उसके बाद ये वाला देखिएगा। लिंक मैं पहले बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी से अब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है इट्स डन कि आप कर ही लोगे, राइट। तो जैसे प्रोबेबिलिटी हमने पूरी तरह से कंप्लीट की, हमने पूरा का पूरा टॉपिक समझा, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस लगाए, ऐसे अदर चैप्टर के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, कंटिन्यू वॉचिंग साइन इन मैथ, एंड वन क्वेश्चन इज फॉर यू। यस, साइन इन किया क्या? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो।